वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय स्टूडेंट डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत आर्चरी इस खेल के कुछ जो नियम हैं उनमें अभी रिसेंटली क्या क्या बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ खेलों में जो नई एज कैटेगरी आई हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। खेल के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा और इसके जो अभी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन में जो भी चेंजेस आए हैं उनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ में। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी स्लाइड शेयरिंग पे। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर है ये मेरा यूजीसी एमएमटीटीसी कोर्स। और इस कोर्स के अंतर्गत मैं डॉक्टर हेमंत वर्मा रोल नंबर 18 आज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ ये स्लाइड्स जो कि रिलेटेड है लेटेस्ट चेंजेस इन आर्चरी स्पोर्ट्स रूल्स के बारे में। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम अपनी स्लाइड शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि खेलों में जो आर्चरी है, तीरंदाजी है, ये एक खेल है जो ओलंपिक लेवल पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसमें खेला जाता है। भारतीय तीरंदाजी संघ यानी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करती है, जिसको पूरे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसमें इसको लागू किया जाता है। साथ ही साथ जितने भी कंपटीशन होते हैं वो इसके अंडर में ही होते हैं। जैसे कि आप ओपन टूर्नामेंट की अगर बात करें तो आर्चरी के ओपन टूर्नामेंट भी इसी रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके किए जाते हैं। तो चलिए मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पर मैं बात करूंगा सबसे पहले इंडियन राउंड की। तो इंडियन राउंड आर्चरी जो कि बाम्बू के धनुष से खेला जाता है। प्राचीन और आप जो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति में आप देख सकते हैं कि इंडियन राउंड इस तरीके के लकड़ी के धनुषों का इस्तेमाल कई जगह पे इसका उल्लेख आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ शिकार करने में या प्राचीन युद्ध कलाओं में धनुष बाण का इस्तेमाल किया जाता था। इसी से हम सब लोग अवगत हैं। यहाँ पर इंडियन राउंड आर्चरी में जो कम्पिटिटिव आर्चरी होती है उसमें इंडियन राउंड के लिए क्वालिफिकेशंस इवेंट होते हैं। क्वालिफिकेशंस इवेंट के लिए यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है अंडर 10 से लेकर अंडर सीनियर तक के लिए। यानी कि अंडर 10 यानी 10 साल से अंतर्गत जो बच्चा रहेगा, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, उसको 15 मीटर के डिस्टेंस से शूट करना पड़ेगा और उसके टारगेट फेस का साइज 122 सेंटीमीटर होगा। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि 3 एरो को 90 सेकंड का समय दिया है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि 3 एरो ही शूट करने हैं सभी कैटेगरी में, और उन कैटेगरीज के हिसाब से उनको 90 सेकंड का समय यहाँ पर दिया गया है। और हर एक एंड में जो है टोटल 12 हर एक एंड में जो 3 एरो शूट करेंगे तो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ एंड होंगे 12। यानी कि आपको 12 या 36 टोटल 36 एरो आपको चलाने हैं और हर एरो का मैक्सिमम स्कोर 10 होगा। तो उस हिसाब से 360 का जो है मैक्सिमम स्कोर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आगे की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो ये अंडर 10 और अंडर 13 के लिए अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। तो जहां पर अंडर 10 के लिए 15 मीटर का डिस्टेंस था, वहां पर अंडर 13 के लिए यानी कि 13 साल के अंदर वाले बच्चों के लिए 20 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है। और उसके साथ ही अंडर 15 के लिए 30 मीटर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर जो टारगेट फेस है वो अंडर 10 के लिए 122 सेंटीमीटर और अंडर 20 के लिए भी, सॉरी, अंडर 13 के लिए भी 122 सेंटीमीटर का ही जो टारगेट है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर अंडर 15 के लिए 122 सेंटीमीटर के टारगेट का इस्तेमाल किया गया है और उनका डिस्टेंस सिर्फ बढ़ा दिया गया है 30 मीटर से, और उनको भी उतने ही तीर छोड़ने हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बदलाव हुआ है। अंडर 10 एक कैटेगरी और बढ़ा दी गई है अंडर 13 की, जो कि पहले अंडर 14 में आती थी, अब अंडर 13 में आने लग गई है। अब उसके ऊपर एक और कैटेगरी बनाई है अंडर 15 की, जो कि 30-30 के डबल सेट मारेंगे, डिस्टेंस मारेंगे। और उनके लिए जो टारगेट फेस होगा वो दोनों बार में ही 122 सेंटीमीटर का ही टारगेट फेस यहाँ पर लिया जाएगा। यहाँ पर सब जूनियर कैटेगरी बनाई है अंडर 18 की, और अंडर 18 में भी यहाँ पर 30 मीटर और 20 मीटर ऐसे दो अलग अलग डिस्टेंस पे आर्चर को शूट करना होगा। लेकिन उनके टारगेट फेस में यहाँ पर बदलाव है, चेंज है। उनके टारगेट फेस में क्या चेंज है ये मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो टारगेट फेस है, आप ये देखिए यहाँ पर जो देख सकते हैं ये 30-30 मीटर के टारगेट फेस है। और यहाँ पर इन्होंने 30 मीटर के लिए अलग कर दिया है और यहाँ पर 20 मीटर के लिए अलग कर दिया है। यानी कि 122 सेंटीमीटर का टारगेट फेस आप लेंगे तो 30 मीटर पे आपको शूट करना है। वहीं पे आपको 80 सेंटीमीटर का टारगेट फेस लेना है और उस पर आपको सिर्फ 20 मीटर शूट करना है। यानी अलग अलग एंड के अलग अलग मेडल निकलेंगे। यहाँ पर जो एरो शूटेंगे वो तो तीन ही शूटेंगे 90 सेकंड में, और साथ ही साथ उसमें जो टोटल एंड होंगे वो 12 ही रहेंगे, और टोटल जो स्कोर होगा
स्कोर काउंटिंग होगी वो 360 से काउंटिंग होगी। लेकिन अंडर 15 में अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि 30-30 मीटर के जो स्कोर है वो डबल है, तो यहाँ पर डबल बार वो काउंटिंग की जाएगी। आप देख सकते हैं 360 और 360, यहाँ पर टोटल जो आ रहा है ये 720 का स्कोर निकाला जाएगा। यानी कि आपको डबल एंड शूट करने पड़ेंगे, डबल एंड, सेम एंड के डबल एंड शूट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आपको आगे लेके चलता हूं, तो सब जूनियर जो कैटेगरी है उसमें 18, अंडर 18 के एज के बच्चे थे, और यहाँ पर जूनियर कैटेगरी जो है वो 21 एज के बच्चे हैं, और उनके लिए डिस्टेंस बढ़ गया है। 21 एज के बच्चों के लिए डिस्टेंस हो गया है 40 मीटर और 30 मीटर। यानी कि पहला जो एंड होगा वो 40 का होगा और 122 सेंटीमीटर का टारगेट फेस इस्तेमाल होगा, और दूसरा जो एंड है वो भी 30 मीटर का होगा, लेकिन उसका जो टारगेट फेस है वो सेम अंडर 18 के जैसा ही रहेगा, यानी 80 सेंटीमीटर का रहेगा। एरो ड्यूरेशन वही रहेगी, एरो का टोटल काउंटिंग भी वही रहेगा। और यहां पर भी आप देखेंगे तो इनको जो इनका स्कोरिंग होगा इन दोनों का टोटल काउंट करके जो किया जाएगा, यानी कि 360 और 360 इस तरीके से उनके टोटल काउंट किए जाएंगे और 720 में से उनको टोटल मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात कर लेंगे सीनियर के। इंडियन राउंड के मेन एंड वुमेन क्वालिफिकेशन राउंड के लिए जो सीनियर इवेंट है, सीनियर के लिए हम बात करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर उनके लिए 50 मीटर है, उनमें कोई बदलाव नहीं है, और 30 मीटर है। यानी कि पहले भी 50 मीटर ही था और अभी भी 50 मीटर ही है, और पहले भी 30 मीटर ही था और अभी भी 30 मीटर ही है। टारगेट फेस भी पहले के जैसे ही है, 122 सेंटीमीटर वाले और 80 सेंटीमीटर वाले। एरो का टाइमिंग भी उतना ही है, और दोनों में 12-12 यानी कि 12-12 ऐड करने हैं, और टोटल 36 एरो चलाए जाएंगे और 360 का स्कोर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये हुआ इंडियन राउंड क्वालिफिकेशन इवेंट मैन एंड वुमेन का। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं और क्या रूल्स हैं इसके बारे में। हम देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एलिमिनेशन राउंड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडियन राउंड एलिमिनेशन राउंड जो होता है, इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड्स आर प्लेड अप टू 5 सेट्स ऑफ 3 एरो ऑन द सेम टारगेट फेस, with the qualification round was conducted in each group round for under 10 15 meter, under 14 to under 15 मीटर, और सब जूनियर 30 मीटर। और जो इसके सो ऑन है, यहाँ पर जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, इसकी जो सो ऑन है, सो ऑन मतलब क्या है कि अगर सीनियर तक भी रहा तो 50 मीटर में खेला जाएगा। इफ ए कंपिटिटर wins a set, they receive 2 points. If the set is drawn, the competitor receives 1 point each. If an archer has not won the majority of set, the outcome is decided by a single arrow shoot off, with the competitor closest to the middle being declared as the winner. The first archer who achieves 6 set point will win. आप यहां पर देख सकते हैं कि एलिमिनेशन राउंड का एक ही टारगेट फेस पर 3 तीरों के 5 सेट तक खेले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक एंड राउंड में क्वालिफिकेशन राउंड आयोजित किया जाएगा। अब इसके अंदर में अंडर 10 हो, अंडर 10 15 मीटर, अंडर 13 20 मीटर और अंडर 15 30 मीटर, और सब जूनियर 30 मीटर और जूनियर 40 मीटर और सीनियर 50 मीटर। यदि कोई प्रतियोगी एक सेट जीतता है तो उन्हें 2 अंक मिलते हैं। यदि सेट ड्रॉ किया जाता है तो प्रतियोगियों को एक एक अंक प्राप्त होता है। किसी आर्चर ने यदि अधिकांश सेट नहीं जीते हैं तो इसके परिणाम में उसे एक तीर दिया जाता है, जो शूट ऑफ के द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है, जिसमें सेंटर के जो निकटतम तीर लगेगा तो वो प्रतियोगी क्या किया जाता है, उसको विजेता घोषित किया जाता है। 6 सेंट पॉइंट प्राप्त करने वाला आर्चर ही जीत जाता है। तो यहां पर ये बात इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी है। यहां पर मैंने बताया इंडियन राउंड एलिमिनेशन राउंड टीम एंड मिक्स टीम के बारे में बात करेंगे। द सेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 सेट्स ऑफ 6 एरो फॉर टीम, एंड इन द केस ऑफ मिक्स्ड टीम 4 sets of 4 arrow are used. The high score of the set takes 2 set point. For a tie, the point are split. The first team to reach 5 set point, so there would be a shoot off in case of a 4-4 tie. यानी कि सेट सिस्टम में टीमों के लिए 6 तीरों के 4 सेट होते हैं, और मिश्रित टीम के मामले में 4 तीरों का 4 सेट का उपयोग किया जाता है। सेट के जो हाई स्कोर होंगे वो 2 सेट पॉइंट उसको मिल जाएंगे। एक टाई के लिए 1 अंक उसमें से डिवाइड हो जाएगा, और 5 सेट पॉइंट तक पहुंचने वाली पहली टीम जीत जाती है। इसीलिए 4-4 की बराबरी के मामले में भी शूट आउट होगा। अब यहां पर देखें, इन द इवेंट ऑफ टाई, जब टाई होगा, ईच टीम मेंबर विल शूट 1 एरो ईच।
The team will have one minimum to shoot 3 arrows. The team with the highest total score is the winner. If still tied, an arrow closest to the center of the target wins. If these are same distance from the center, the team with the second arrow closest to is the winner, and the third arrow if needed to be. इसका मतलब ये है कि टाई होने की स्थिति में टीम का प्रत्येक सदस्य एक एक तीर चलाएगा। टीम के पास 3 तीर चलाने के लिए 1 मिनट का समय होगा। उच्चतम कुल स्कोर वाली टीमें जो है वो विजेता होंगी। और इसके बावजूद भी अगर वो टीम जो जो सेंटर है वो नहीं आ पाता है, निकटतम नहीं आ पाता, दूसरा तीर भी चलाया जाएगा और उसी के सेंटर पर उसकी डिस्टेंस के हिसाब से दूसरा तीर उसकी जो जो सबसे नियरेस्ट आ जाएगा वो विजेता हो जाएगा। अगर आवश्यकता होगी तो ही तीसरा तीर चलाया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं कि सिंस द अंडर 10 एंड अंडर 13 कैटेगरीज आर ओपन टूर्नामेंट, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया विल ओनली कंडक्ट इंडिविजुअल एलिमिनेशन राउंड। नो टीम और मिक्स टीम इवेंट विल बी कंडक्टेड बाय आई। यहाँ पर हम ध्यान दे सकते हैं कि अंडर 10 और अंडर 13 आयु के जो खुले वर्ग के टूर्नामेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें सिर्फ व्यक्तिगत एलिमिनेशन का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा इसकी टीम और मिश्रित स्पर्धाओं का आयोजन नहीं किया जाता है। अब यहां पर बात करेंगे जो रिकर्व राउंड है उसके बारे में। रिकर्व राउंड में रिकर्व जो है, ये धनुष आप देख सकते हैं, ये धनुष जो है ये खेला जाता है। ये जो धनुष है इससे हम ओलंपिक की कंपटीशंस खेलते हैं, ओलंपिक की स्पर्धा में हम भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो धनुष है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे क्वालिफिकेशन इवेंट ऑफ मैन एंड वुमेन। यहाँ पर जो कैटेगरी है वो भी वैसे ही रहेंगी, अंडर 10, 13, 15, सब जूनियर, अंडर 18 यानी कि जूनियर 21 और सीनियर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहाँ पर 20 मीटर से लेकर 70 मीटर तक है। सबसे पहले जो बात करेंगे अंडर 10 की, तो अंडर 10 में 20 मीटर का एक ही डिस्टेंस है, सिंगल डिस्टेंस है। 122 सेंटीमीटर का टारगेट फेस है, 6 एरो को शूट करना है। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि 6 एरो को हमें शूट करना है। रिकर्व की कोई भी कंपटीशन होगी उसमें 6 एरो को ही इस्तेमाल किया जाएगा, चलाया जाएगा। अभी यहाँ पर 6 एरो 3 मिनट में शूट करने का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल 6 एंड होंगे और 6×36 यानी 36, 360 में से जो मैक्सिमम जो 360 स्कोर है उसमें से जितना स्कोर वो प्राप्त कर सकता है उस हिसाब से उसका विनर घोषित किया जाएगा। अंडर 13 के लिए भी यहाँ पर 30 मीटर ही दिया हुआ है, इसमें डिस्टेंस डबल नहीं है। 122 सेंटीमीटर के टारगेट फेस को 6 तीरों के साथ 3 मिनट में छोड़ा जाएगा और टोटल 6 एंड होंगे। यहाँ पर अंडर 15 के अंदर में 2 वेरिएशन आ गए हैं, डबल 40 आ गया है, 40 और 40। 40 और 40 में हमको यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये यहाँ पर 40 और ये 40 दिया हुआ है। 122 सेंटीमीटर के टारगेट फेस को इस्तेमाल करते हुए 6 एरो को 3 मिनट में छोड़ना है। यहाँ पर सब जूनियर की बात करते हैं। सब जूनियर यानी अंडर 18 कैटेगरी में यहाँ पर 60 मीटर की डिस्टेंस दिए हुआ है, यानी कि यहाँ 40 से सीधा 20 मीटर का इजाफा कर दिया गया है और 60 मीटर के डिस्टेंस को आपको 122 सेंटीमीटर के टारगेट फेस पे 6 एरो के साथ में मिनिमम 3 मिनट में छोड़ना है। और टोटल इसका भी होगा डबल, तो डबल में 360 और 360 इस तरीके से यहाँ पर टोटल किया जाएगा। लेकिन जब विनर निकाले जाएंगे तो सिंगल 60 में या फिर डबल 60 में या दोनों 60 में निकाले जाएंगे। यहाँ पर जूनियर अंडर 21 कैटेगरी है, यहाँ पर इसको 70 मीटर शूट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 70 मीटर शूट करने के लिए आपको यहाँ से ही प्रिपरेशन कराई जा रही है, यानी जूनियर लेवल से ही आपको आर्चरी में यहाँ पर ओलंपिक राउंड खिलाया जा रहा है। 70 मीटर की जो कंपटीशन होती है वो ओलंपिक की कंपटीशन होती है, इसलिए आपको 70 मीटर पर शूट करना यहाँ से आना चाहिए। यहाँ तक आप पहुंचते पहुंचते 70 मीटर शूट कर लेंगे। हालांकि हमारे यहाँ तो जूनियर भी 70 मीटर की डिस्टेंस शूट कर ही रहे हैं, सब जूनियर भी कर रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर इन्होंने खास दिया है कि 70 मीटर आपको शूट करना है और टारगेट फेस जो है वो सभी के लिए सिमिलर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टारगेट फेस है ये बिल्कुल सभी के लिए सिमिलर है, चाहे वो 20 मीटर वाला शूट करे अंडर 10 वाला, या फिर 70 मीटर वाला शूट करे, या फिर 70 मीटर शूट करने के लिए जो सीनियर होते हैं वो शूट करे, सबके लिए सिमिलर ही है। और यहाँ पर एरोज भी सबके लिए सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एंड भी सबके लिए सिमिलर हैं। फर्क है तो सिर्फ यहाँ के डिस्टेंस में, जो कि 70 मीटर शुरू हो जाता है जूनियर से लेकर हमारे सीनियर तक में, और उसके बाद में सब जूनियर को यानी 18 साल के अंदर वालों को 60 मीटर शूट करना है, और 15 मीटर अंडर 15 वालों को 40 मीटर शूट करना है, और अंडर 13 वालों को 30 मीटर शूट करना है, और अंडर 10 वालों को 20 मीटर शूट करना है। इस तरीके से ये रिकर्व क्वालिफिकेशन इवेंट मेन एंड वुमेन का होता है। चलो अब आगे देख लेंगे जल्दी से।
ये यहाँ तो हो गया था। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं आपके रिकर्व एलिमिनेशन राउंड के यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। एलिमिनेशन राउंड्स आर प्लेड अप टू 5 सेट ऑफ ईच एरो इन देयर रिस्पेक्टिव डिस्टेंस। इफ एन आर्चर विंस अ सेट दे रिसीव 2 पॉइंट। इफ द सेट इज ड्रॉन द कंपिटिटर्स रिसीव 1 पॉइंट ईच। अगर दोनों में टाई हो जाता है तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। इफ ए कंपिटिटर हैज नॉट वॉन अ मेजोरिटी ऑफ दिस द सेट्स द आउटकम इज डिसाइडेड बाय अ सिंगल एरो शूट। अगर मेजोरिटी के सेट में एक कंपटीटर नहीं जीत पाता है तो उसे एक उसका फाइनल डिसीजन एक शूट ऑफ के द्वारा लिया जाएगा, जो कि एक सिंगल तीर से चलाया जाएगा, विद द कंपटीटर क्लोजेस्ट टू द मिडिल बीइंग डिक्लेयर्ड द विनर। अगर मिडिल में जो नजदीक से जो मिडिल में एरो लगेगा उसका जो नजदीकी देखी जाएगी, उसका मापन किया जाएगा, उसके आधार पर उसे विनर घोषित किया जाएगा। द फर्स्ट आर्चर वो अचीव 6 सेट पॉइंट्स विन हो जाएगा। यानी जो पहला आर्चर वो कोई भी हो जिसने 6 सेट पॉइंट जीते हैं वो विनर कहलाएगा। एलिमिनेशन राउंड उनकी संबंधित दूरी में 3 तीरों के 5 सेट तक खेले जाते हैं। यदि कोई आर्चर एक सेट जीतता है तो उन्हें 2 अंक मिलते हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि उन्हें 2 अंक मिलते हैं। यदि सेट ड्रॉ किया जाता है तो प्रतियोगी को एक एक अंक प्राप्त होता है, यानी दोनों में आपस में बांट दिया जाता है। यदि किसी प्रतियोगी ने अधिकांश सेट नहीं जीते हैं तो परिणाम एक तीर शूट ऑफ के द्वारा तय किया जाता है, जो तो हमने आपसे बात करके बता ही दिया है। अब यहाँ पर रिकर्व एलिमिनेशन राउंड टीम एंड मिक्स टीम के बारे में बताया गया है। द सेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 सेट ऑफ 6 एरो फॉर ईच टीम एंड इन द केस ऑफ मिक्स टीम सेट 4 सेट ऑफ 4 एरोज आर यूज। यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आप टीम के बारे में बात करते हैं तो 4 सेट 6 एरो के होंगे, और अगर आप मिक्स टीम की बात करेंगे जिसमें कि एक पुरुष और एक महिला खेलेगी तो उसमें 4 एरो रहेंगे और 4 सेट रहेंगे। ठीक है। द हाई स्कोर फॉर द सेट टेक्स 2 सेट पॉइंट, वन फॉर टाई, वन फॉर अ टाई। The points are split. The first team to reach 5 set point wins. So there would be a shoot off in case of 4 and 4 tie. यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सेट सिस्टम में तीनों की जो भी हमारी टीम होंगी उनको 6 तीरों के 4 सेट चलाने, और जो मिक्स टीम होंगी उनको 4 तीरों के 4 सेट का उपयोग करना है। और जो भी हाई स्कोर में सेट में 2 पॉइंट ले लेगा या फिर उसके दोनों के लिए बराबर होता है तो टाई होगा। टाई के लिए उनके अंक विभाजित किए जाएंगे और 5 सेट तक पहुंचने वाली पहली टीम जीत जाएगी। इसलिए 4-4 की बराबरी के मामले में शूट ऑफ होगा, यह हमें यहाँ पर ध्यान देना है। चलो आगे चलते जल्दी से। इन द इवेंट ऑफ टाई, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि टाई अगर होगा तो क्या होगा। तो यहां पर जो है, इन द इवेंट ऑफ अ टाई ईच टीम मेंबर विल शूट 1 एरो। टीम मेंबर को एक एक एरो शूट करने दिया जाएगा। द टीम विल हैव 1 मिनट टू शूट द 3 एरो। आप एक 3 लोग खेलेंगे, 3 एरो शूट करने को दिए जाएंगे, एक एक मिनट उनके पास टाइम रहेगा। द टीम विद द हाईएस्ट टोटल स्कोर इज द विनर। जिस टीम के पास ज्यादा स्कोर होगा वो विनर हो जाएगी, सिंपल सी बात है। इफ स्टिल टाइड an arrow closest to the center of the target wins. If there are some distance from the center, the team with the second arrow closest to arrow is the winner, and the third also if needed, अगर तीसरा भी जरूरत है तो। यहां पर एक खास बात यहां पर देखने वाली है, इसको आप गौर करिए, वो तो मैं हिंदी का अनुवाद है। नोट, since the under 10 and under 13 categories are open tournament, AI will not conduct individual elimination round. No team or mixed event conducted by the AI. यहां पर भी जो रिकर्व में भी अंडर 10 अंडर 13 की कैटेगरीज को ओपन टूर्नामेंट की श्रेणी में रखा गया है। अब यहां बात कर लेंगे दोस्तों कंपाउंड राउंड के बारे में। तो कंपाउंड राउंड में आप देख सकते हैं, कंपाउंड एक तरीके की मैकेनाइज बो होता है, मैकेनाइज धनुष होता है जिसका हमें इस्तेमाल करना होता है। यहां पर इसके जो रूल्स हैं ये भी मैं आपको फटाफट से बता दूंगा। कंपाउंड शूट में अंडर 10 20 मीटर के लिए है, अंडर 13 30 मीटर के लिए है, अंडर 15 40 यानी कि डबल 40 है, और सब जूनियर अंडर 18 डबल 50 के रूप में है, और उसके बाद तो सब 50-50 ही चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब जूनियर से लेकर तो सीनियर तक इन सब कुछ जो है 50 मीटर शूट करने के लिए है। यहाँ पर अच्छा चेंज किया है कि अंडर 10 वालों को 20 मीटर शूट करना है, और उसके लिए खास 6 रिंग का टारगेट फेस दिया गया है विद एन 8 सेंटीमीटर 10 रिंग। 10 रिंग वाला उसको जो है टारगेट फेस मिलेगा। यहाँ पर अंडर 13 के लिए भी 30 मीटर का जो शूट करना है उनके लिए भी 6 रिंग का यही फेस है। 6 रिंग का सभी को ये फेस दिया गया है।
और यहाँ पर जो बात आती है कि 8 सेंटीमीटर उनका जो 10 रिंग है वो 8 सेंटीमीटर का रहेगा, जो 10 का रिंग है वो रहेगा। अब यहाँ पर 6 6 एरो सबको देने वाले हैं, 6 एरो 3 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं सभी में 6 एरो 6 एरो 6 एरो और 3 मिनट का टाइम सबके लिए कॉमन है। और यहाँ पर नंबर ऑफ एंड भी यहाँ पर कॉमन है 6। और टोटल जो निकलेगा वो 720 में से यहाँ पर टोटल निकलेगा, लेकिन अंडर 10 के मामले में 360 में से स्कोर निकलेगा, और अंडर 13 के मामले में भी 360 से स्कोर निकलेगा, और जो अंडर 15 है उनका भी जो है 360 का स्कोर यहाँ पर निकलेगा, और जो सब जूनियर हैं उनका भी 360 स्कोर निकलेगा, लेकिन टोटल होगा 720। तो इस तरीके से इनकी जो अंकों की गणना की जाएगी। यहाँ पर कंपाउंड एलिमिनेशन राउंड इंडिविजुअल में आपको कंपाउंड मैचेस आर डिसाइडेड यूजिंग एक्यूमुलेटिव स्कोरिंग इन 50 मीटर एथलीट शूट। अब यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए तो अलग अलग डिस्टेंस है, लेकिन बड़ों के लिए 50 मीटर ही डिस्टेंस है। एथलीट शूट 15 एरो इन 5 एंड्स ऑफ 3 एरो, यानी कि 15 एरो शूट करने हैं 5 एंड में 3 3 एरो के। द एथलीट with the highest 15 arrow scores win the match. In case of a tie, outcome is decided by a single arrow shoot off with the competitor closest to the middle during being declared as a winner. कंपाउंड मैचों का निर्णय 50 मीटर के संचयी स्कोर का उपयोग करके किया जाता है। एथलीट 3 तीरों के साथ 5 सिरों में 15 तीर मारते हैं। उच्चतम 15 तीर वाला एथलीट मैच जीत जाता है। टाई के मामले में परिणाम एक तीर शूट ऑफ के द्वारा तय किया जाता है, जिसके मध्य के निकटतम प्रतियोगी को विजयी घोषित किया जाता है। यानी अगर आपका टारगेट है और टारगेट में ये सेंटर है और आपका तीर यहां लगा है और दूसरे व्यक्ति का तीर यहां लगा है, तो इसका जो सेंटर है, जो नियरेस्ट सेंटर होगा, वो आपको विनर घोषित कर देगा। ठीक है, इस तरीके से यहां पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कंपाउंड एलिमिनेशन राउंड टीम एंड मिक्स टीम के लिए, कंपाउंड टीम एंड मिक्स टीम मैचेस आर आल्सो डिसाइडेड यूजिंग एक्यूमुलेटिव स्कोरिंग। A team consists of 3, 3 लोगों की टीम होगी। मैच कंसिस्ट ऑफ 4 एंड ईच आर्चर शूटिंग 2 एरोस। 4 एंड्स के वो रहेंगे, एंड रहेंगे, और जो आर्चर है वो 2 एरो शूट करेगा, मेकिंग 24 एरोज इन ए टोटल। 24 एरो यहां पर टोटल चलेंगे। द टीम विद द हाइएस्ट 24 एरोज टोटल विन द मैच। जिसके पास जो हाईएस्ट स्कोर होगा टोटल में वो जीत जाएगा। द टीम हैज 2 मिनट टू शूट ऑल 6 एरो। 2 मिनट के समय में उनको शूट करना है। यहां पर मिक्स टीम शूट 16 एरो एंड 4 एंड्स ऑफ 4 एरो। द मिक्स टीम विद द हाईएस्ट 16 एरोज टोटल विन द मैच। यहां पर भी वही बात कही है। और कंपाउंड टीम और मिश्रित टीम के मैचों का फैसला भी उनके जो टोटल स्कोर है उसके द्वारा किया जाता है। एक टीम ने 3 से मिलकर जो टीम बनी है उनमें से प्रत्येक तीरंदाज को 4 एंड के अंदर में 2 तीर चलाने हैं, जिसमें कुल 24 तीर चलेंगे, और उसके बाद में 24 तीर में जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो तीर चलाने वाली टीम जीत जाएगी। यहां पर ये बात देखने योग्य थी। अब यहां पर इन द इवेंट ऑफ अ टाई ईच टीम मेंबर विल शूट 1 एरो ईच। द टीम विल हैव 1 मिनट टू शूट द 3 एरो। द टीम विल बी द हाईएस्ट टोटल स्कोर ऑफ इज द विनर। द स्टिल टाइड एन एरो क्लोजेस्ट टू द सेंटर ऑफ द टारगेट विल विन्स। टाई होने की स्थिति में टीम का प्रत्येक सदस्य एक एक तीर चलाएगा, और टीम के पास तीर चलाने के लिए 1 मिनट का समय होगा। उच्चतम कुल स्कोर वाली टीम विजेता होगी। यदि अभी भी बंधा हुआ है, ऐसा लगता है कि भाई तीर नहीं लग पाया, तो दूसरा तीर भी चलाने का मौका मिल सकता है, तीसरा तीर भी चलाने का मौका मिल सकता है। हाँ, बात यहां पर भी यही है कि अंडर 10 और अंडर 13 वाले आयोजक जो भी होंगे उनके लिए एलिमिनेशन राउंड ही होगा। इसके अलावा टीम या मिक्स टीम नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से ये नए नए चेंजेस हुए हैं खेलों में। अलग अलग खेलों के अलग अलग चेंजेस होते हैं, और यहाँ पर जो खास बात ये है कि आर्चरी जैसे इस खेल में धीरे धीरे इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ रहा है। तो परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए आपको लेटेस्ट रूल्स रेगुलेशंस और उनमें जो आने वाले बदलाव हैं हर समय उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है आज का ये समझ में आया होगा। आर्चरी में कई सारे चेंजेस होते रहते हैं, उनके सर्कुलर आते रहते हैं। हमें उन सर्कुलर के हिसाब से ही अपने रूल्स रेगुलेशन को इंटरप्रिटेशन उसका आना चाहिए। साथ ही साथ हमेशा जो चेंजेस होते हैं उसका हमें ध्यान रखकर ही अपनी कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप अपने कंपटीशन की तैयारी इस तरीके के रूल फॉर्मेट के हिसाब से ही करेंगे और अपने आर्चरी के परफॉर्मेंस को आगे लेके जाएंगे। चलिए मिलेंगे किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।